पुल 9 सेंटीमीटर ऊंचा। अब देखो लंबाई हमें क्या क्या दी है, 9 है, और इसके साथ क्या है, वास्तविक जहाज की 12 है। दूसरे वाले में देखो क्या है, जहाज का जो मॉडल है ना उसकी लंबाई हमें नहीं दी है, तो हम उसको मानेंगे x1 या x जो भी है। और वास्तविक जहाज की लंबाई क्या है, 28 है। सारणी तो बन गई है। अब इनके आंसर निकालो। हमें पता है कि x बटा वाई बोल दो, या फिर आप इसको x1 ले लो, या इसको आप x बटा वाई करें तो x बटा वाई बराबर x1 बटा y1 ऐसे कर लो। ये हमारा क्या है, x है, ये हमारा क्या है, y1 है। ये x1 है, ये y1 है, तो ये क्या हो जाएगा, 9 बटा 12 किसके बराबर होगा, x बटा x1 बटा 28 के। अब 12 गुना x1 बराबर 9 गुना 28, तो x1 बराबर क्या हो जाएगा, 9 गुना 28 बटे 12। 3 से काट दो, 3 3 9, 3 चौके 12, 4 एकम 4, 4 7 28, तो x1 बराबर क्या आ जाएगा, 3 गुना 7 बराबर 21। ये क्या है यहाँ पे, ये सेंटीमीटर में था ना 9 सेंटीमीटर, तो ये भी क्या आएगा, 21 सेंटीमीटर। क्योंकि ये हमारी क्या आ रहा है, जहाज के मॉडल की लंबाई आ रही है। जहाज के मॉडल की लंबाई क्या है, यहाँ पे 9 है, वहां पे हमें पूछिए फिर से जहाज के मॉडल की लंबाई, तो हमारे पास में है नहीं, तो ये सेंटीमीटर में 9 सेंटीमीटर, तो ये भी क्या आएगा, 21 सेंटीमीटर। ये दोनों किसमें है, ये 12 मीटर, ये 28 मीटर, तो इसका इकाई का भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखिए हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 वाला क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, क्योंकि इसमें हमें 2 क्वेश्चन करने हैं एक साथ। तो सबसे पहले हम इसकी सारणी बनाएंगे, हमें क्या क्या दिया गया, क्या क्या नहीं दिया गया। सबसे पहले देखो क्वेश्चन क्या बोला, मान लीजिए 2 केजी चीनी में 9 गुना 10 का 6 क्रिस्टल है, यानी कि 2 किलो चीनी में क्रिस्टल कितना है, 9 गुना 10 के साथ 6 है। निम्नलिखित चीनी में कितने चीनी क्रिस्टलों की संख्या, चीनी में कितने चीनी के क्रिस्टल होंगे, यानी कि 5 किलो चीनी में क्रिस्टल कितने होंगे, और 1.2 किलो चीनी में क्रिस्टल कितने होंगे, 5 किलो में आएंगे वो तो इससे ज्यादा ही आएंगे। 1.2 किलो यानी 2 किलो से कम है तो इससे कम आएंगे। अब अपन निकालते हैं कि इसमें कितने कितने आएंगे। सबसे पहले हम निकालते हैं 5 केजी का, ठीक है ना, पहले वाला। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, इसका सारणी बनानी है। पहले आप एक काम करो, सारणी बनाना है। सारणी तो अपन बना लेते हैं, क्या है हमारे क्रिस्टलों की संख्या है, तो एक तो क्रिस्टलों की संख्या है, एक क्या है, चीनी है। चीनी तो क्या हमारे केजी में है, तो हम केजी लिख देते ताकि कंफ्यूजन नहीं रहेगा हमें। अब देखो क्या है, हमें क्या क्या दिया गया है उसके हिसाब से लिख। क्या है, 2 किलो का तो कितना है, सॉरी क्रिस्टलों की संख्या है ऊपर, 9 गुना 10 की घात 6 है 2 किलो चीनी का। 5 किलो चीनी का हमें दिया नहीं है, 1.2 किलो चीनी का हमें दिया नहीं, तो इसका तो मान लेंगे x1, इसका मान लेंगे x2, यानी ऊपर वाला नहीं है तो x1 x2, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसका निकालना है जब 5 किलो का, तो हम क्या करेंगे, इसके बराबर इसको रख देंगे। इसका x2 निकालना है तो इसके बराबर x2 को रख देंगे, ठीक है। सबसे पहले हम निकालते हैं 5 केजी का। 5 किलो चीनी में क्रिस्टलों की संख्या बराबर, हमें क्या करना है, 9 गुना 10 की घात 6 बटे 2 बराबर किसके होगा, x1 बटा 5 के। अब इसको सोल्व कर लो, इसको इससे गुणा कर देंगे तो 2 गुना x1 हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, 9 गुना 10 की घात 6 गुना 5। अब इसको भाग में ले जाएंगे तो x1 तो इधर रख लेंगे, 2 को ले जाते हैं भाग में, 9 पर क्या हो जाएगा 45 गुना 10 की घात 6 बटा 2। 2 का जब आप 45 में भाग लगाओगे तो क्या आ जाएगा, 22.5 गुना 10 की घात 6। अब ये हमारे आंसर नहीं देगा, क्यों, क्योंकि हमें क्या करना है, इसको मानक रूप में व्यक्त करके फिर आंसर देना है। तो हम जब इसको मानक रूप में व्यक्त करेंगे, तो हमने मानक रूप में व्यक्त करना सीखा था, तो हमें क्या करना था, दशमलव कहाँ पे आना चाहिए, हमारे बाईं तरफ केवल एक ही अंक रखना है, बाकी सब दशमलव के इधर दर्शाना है। इसमें क्या आ रहा है, देखो बाईं तरफ दशमलव के 2 अंक आ रहे हैं, तो हमें क्या करना, एक अंक ही रखना, एक अंक यानी हमें दशमलव को यहाँ से यहाँ पहुंचाना है। यहाँ से यहाँ कब आता है, जब हमें नीचे
10 का भाग लगाए। अब 10 का भाग ऐसे तो लगा नहीं सकते, अपन क्या करेंगे, ऊपर 10 से गुणा करके नीचे भी 10 का भाग लगा सकते हैं। ऊपर और नीचे सेम संख्या से गुणा और भाग आप कर सकते हो, ये अपन ऑलरेडी सीखे हुए। अगर अपन ऊपर 10 से गुणा करेंगे, नीचे 10 का भाग लगाएंगे, तो इस संख्या में कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारा मानक व्यक्त हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, x1 बराबर 22.5 गुना 10 की घात 6, इधर गुणा कर देंगे 10 से, इधर 10 का भाग लगा दिया, 10 का भाग लगाएंगे इधर, ये तो आ जाएगा 2.25, और इधर क्या हो जाएगा, ये 10 गुणा हो गया होएगा 10 के घात 6 के साथ, तो 10 की घात क्या बन जाएगी 7। तो ये हमारे क्या बन गया, x1 बराबर 2.25 गुना 10 की घात 7, ये क्या हो जाएगा x1। ये किसका हो जाएगा, अपन ये लिखते हैं 5 kg बराबर कितने क्रिस्टल हो जाएंगे, 2.25 गुना 10 की घात 7 क्रिस्टल। ठीक है, अब सेकेंड निकाल। सेकेंड क्या है, 1.2 kg में क्रिस्टलों की संख्या। सेम वो का वही काम हमें इसमें करना है। इसमें हम क्या करेंगे, इसके बराबर रख देंगे 9 गुना 10 के घात 6 बटा 2 बराबर क्या होगा, इस बार x2 बटा 1.2। अब इसको गुणा कर लो, 2 गुना x2 बराबर 9 गुना 10 की घात 6, इधर कर लो, x2 तो इधर आ जाएगा, हो जाएगा 9 गुना 10 की घात 6 बटा 2। x2 बराबर आ जाएगा 2 से इसको काटेंगे तो 2 एकम 2, 4 दूनी 8, और एक बच गया, लेंगे तो पॉइंट लग जाएगा, 5 दूनी 10 हो गया 4.5, तो 4.5 गुना 10 की घात 6, यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। अब इसको अपन क्या लिख देंगे, 1.2 kg बराबर क्या हो जाएंगे, 4.5 गुना 10 की घात 6 क्रिस्टल। ठीक है, सबको क्लियर हुआ एकदम अच्छे से कि 1.2 kg में क्रिस्टलों की संख्या क्या आएगी, 4.5 गुना 10 की घात 6, और 5 किलो में क्रिस्टलों की संख्या आएगी 2.25 गुना 10 की घात 7। ठीक है, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। गड़बड़ कर दिया कुछ, इसको इससे गुणा तो किया ही नहीं, इसको इससे भी तो गुणा करना था ना, गुणा 1.2। इसको जब आप 1.2 से गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा, देखो अपन ने गलत करा, वापस करते हैं, मेरे को ध्यान नहीं दिया थोड़ा सा। इसको काटने की जरूरत नहीं, इसको अपन 1.2 से गुणा करेंगे ना, फिर इधर क्या आ जाएगा, 9 गुणा 10 की घात 6 गुणा 1.2 बटा 2। अब 2 से इसके काट दो, पॉइंट हो जाएगा 6। अब 9 को गुणा करेंगे 6 से, 9 6 54, एक संख्या से 10 मिला तो फिर से आ जाएगा गुणा 10 की घात 6। इसका मतलब क्या, x2 बराबर क्या आएगा, 5.4 गुणा 10 की घात 6। तो 1.2 kg में क्रिस्टल कितने आ जाएंगे, 5.4 गुना 10 की घात 6, ये क्रिस्टल आ जाएंगे 1.2 kg। थोड़ा सा अपन यहाँ पे ध्यान दें, हमने इसको तो इसे गुणा करके, लेकिन इसको डायरेक्ट ही लिख लिया, इसको भी इसे गुणा करके लिखना है ना, इसको इसे गुणा करेंगे तो 2 से 12 कट जाएगा 6 बार, लेकिन एक संख्या से पहले 10 मिलेगा तो 0.6 हो जाएगा। अब इसको इसे गुणा कर देंगे तो 0.4 हो जाएगा, और ये 10 की घात 6 हमारे साथ में चलेगा। ठीक है, तो सबको क्लियर हो गया। अब 8 वाला देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, रश्मि के पास एक सड़क का मानचित्र है जिसके पैमाने में 1 सेंटीमीटर की दूरी क्या है, 18 किलोमीटर है ना। वह उस सड़क पर अपनी गाड़ी से 72 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो हमें उसकी तरह तय की गई दूरी मानचित्र में क्या होगी बतानी है। तो हमें सबसे पहले सारणी बनानी है, तो हम क्या लिखेंगे, मानचित्र में दूरी, एक तो मानचित्र में दूरी है, एक क्या है वास्तविक दूरी है। मानचित्र में देखो 1 सेंटीमीटर बराबर क्या है, कितना है, 18 किलोमीटर है। और अब हमें देखो गाड़ी से दिया है, वो गाड़ी से 72 किलोमीटर की दूरी तो देते सड़क पे, लेकिन हमें वो दिया नहीं कि मानचित्र में कैसे दिखेगा, तो मानचित्र का हमें दिया नहीं, तो इसको मान लेंगे x1। अब आप खुद से मेरे ख्याल से इसको एकदम आसानी से सोल्व कर लेते हो। आपको एक बार सारणी बना लेनी है, सारणी में देख लेना कि हमें क्या निकालना है, ऊपर का मान निकालना है कि नीचे का निकालना है। तो हम क्या करेंगे, 1/18 बराबर क्या कर देंगे, x1 बटा 72। तो x1 गुणा 18 बराबर 72 को ऐसे करेंगे तो 72 ही आएगा, तो x1 बराबर 72 बटे 18, तो 18 का 18, 18 4 72, तो x1 बराबर आ गया 4। तो देखो अब हमें लिखना क्या है, ये आया है क्या, x1 हमारा क्या है, मानचित्र में दूरी, तो मानचित्र में दूरी बराबर
4 सेंटीमीटर। यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। हमें जो चीज नहीं दी उसको x1 y1 जो भी नहीं दिया उसके हिसाब से मान लेना और फिर उसका मान निकाल लेना है। क्योंकि हमें एक तो दिया रहेगा उसके बराबर उसको रख देना है, उसका मान निकाल देना। ठीक है, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 भी हमारा थोड़ा बड़ा है, इसमें भी हमें एक क्वेश्चन के अंदर ही दो क्वेश्चन के आंसर देने हैं। सबसे पहले क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 5 सेंटीमीटर तो 5 मीटर और 7 सेंटीमीटर ऊंचे ऊर्ध्वाधर खंबे की छाया की लंबाई। सर खंबा होता है तो उसकी छाया पड़ती है, तो खंबे की लंबाई तो कितनी है 5 तो मीटर है 60 सेंटीमीटर। उसकी छाया की जो लंबाई पड़ रही है वो कितने 3 मीटर वो 20 सेंटीमीटर है। उसी समय पर सेम उसी टाइम में हमें क्या ज्ञात करना है 10 मीटर लंबा अगर खंबा हो 10 मीटर 50 सेंटीमीटर ऊंचा अगर खंबा हो तो उसकी छाया की लंबाई क्या होगी, या फिर उस खंबे की ऊंचाई हमें बतानी है जबकि छाया की लंबाई 5 सेंटीमीटर दी है। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है इन तीनों की सारणी बना लेंगे। तो हम क्या लिखेंगे खंबे की, एक तो खंबे की ऊंचाई है, एक क्या है छाया की लंबाई है, लंबाई। तो देखो खंबे की ऊंचाई क्या है, एक बार तो है 5 मीटर और 60 सेंटीमीटर। देखो जब भी हमें इस प्रकार से दिया है तो 5 मीटर है 7 सेंटीमीटर है, तो 5.7 लिख लेंगे। इसकी छाया कितनी है 3.20। सेकंड क्या है 10 मीटर का तो खंबा है और 50 सेंटीमीटर का है, तो हम लिखेंगे 10.50। इसकी हमें छाया की लंबाई ली है तो उसको मान लेंगे y1, नीचे वाला नहीं दिया तो y1। अब आगे देखो, आगे हमें दिया है इस खंबे की ऊंचाई हमें नहीं दी है तो हम इसको मान लेंगे x1, और ये छाया की लंबाई हमें दी है 5, ये छाया की लंबाई क्या 5 है। अब देखो पहले क्वेश्चन का आंसर कर दिया। पहला क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है कि छाया की 10 मीटर 50 सेंटीमीटर ऊंचे एक खंबे की छाया की लंबाई। तो हमें पता है कि ये वाला क्या होगा इसके बराबर होगा, ये वाला इसके बराबर भी होगा। तो हम क्या लिखेंगे 5.60 बटे 3.20 बराबर 10.50 बटे y1। y1 का मान निकाल सकते हैं, y1 गुणा 5.60 बराबर 10.50 गुना 3.20। y1 बराबर हो जाएगा 10.50 गुना 3.20 बट्टे 5.60। एक जीरो से एक जीरो कट हो गया और एक पॉइंट से एक पॉइंट कट हो गया। 16 16 से तो नहीं कटेगा, ये 8 से ही काट देते, 8 चौके 32 8 से 56। ठीक है ना, फिर 7 से और काट देंगे कट जाएगा, लेकिन अभी 1 दशमलव इसलिए एक बार का लिखते हैं y1 बराबर 10.50 गुना 4 बटा 7। 7 से इसको काटे 7 एकम 7 7 एकम 7 बच जाएगा 3 हो गया 7 पंजे 35 जीरो। अब देखो कितना हो जाएगा 1.50 गुना में 4 तो क्या हो जाएगा 15 चौके 60 और एक जीरो है ही। तो दो संख्या से पहले दशमलव यानी यहाँ पे तो क्या हो जाएगा 6 मीटर। हमें क्या निकालना है इसकी छाया की लंबाई निकालनी थी। छाया की लंबाई कितनी आएगी तो हम क्या लिख देंगे छाया की लंबाई बराबर आ जाएगी 6 मीटर। अब इसी प्रकार सेकंड वाला है, सेकंड वाले में हमें क्या करना है इसको इसके बराबर रखना है। तो 5.60 बटे 3.20 बराबर x1 बटा 5 मीटर। तो x1 गुणा 3.20 बराबर 5.60 गुणा 5। यहाँ पे इकाई लिखने की जरूरत नहीं। x1 बराबर हो जाएगा 5.60 गुना 5 बटा 3.20। ये इससे कट हो जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कट हो गया। x1 बराबर आ जाएगा 56 गुना 5 बटा 32। वही 8 4 32 8 7 56। x1 बराबर हो जाएगा 7 बचे 35 बटे 4। इसमें 4 का भाग लगाएंगे तो 4 का 8 8 जो कि 32 बचेगा कितना 3। तो हो गया दशमलव लग जाएगा, जीरो हो जाएगा 7 चुके 28 दो बचेगा उधर 5 चुके 20। तो आया 8.75। तो कहने का मतलब क्या है किसकी लंबाई पूछी हमें खंबे की ऊंचाई। तो खंबे की ऊंचाई बराबर सेम इसको वापस से चेंज कर देंगे, ये 8.75 इसका मतलब क्या 8 मीटर है और 7.5 सेंटीमीटर। तो हम लिखेंगे 8 मीटर 75 सेंटीमीटर। यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। क्वेश्चन को दीजिए, केवल आपको क्या ध्यान रखना है एक ही लाइन का ध्यान रखना है। x1 बटा y1 बराबर x2 बटा y2 बराबर x1 बटा y1 बराबर x2 बटा y2 बराबर x3 बटा y3। कितने भी मान दिए जाए हमें क्या करना है उसको उस लाइन को आपको याद रखना है, उसके हिसाब से कर देना। ज्यादातर में 2 या 3 उससे आगे नहीं देंगे।
ठीक है ना। तो आपको उसको ही फॉलो करना है। x1 बटा y1 जो भी आपने मान आया है ना, आपको दिया है ना, उसके बराबर आगे वाले रख देना, या फिर आपको इसमें x बटा y माना है तो आगे वाला x1 बटा y1 हो जाएगा। ठीक है, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। देखिए हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या है, एक माल से लदा हुआ ट्रक है, वो 25 मिनट में कितने किलोमीटर चल जाता है, 14 किलोमीटर। 25 मिनट के अंदर चलता है 14 किलोमीटर, और चाल वही रहे, सेम उसी चाल से चलता रहे, तो हमें बताना कि 5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले इसमें सारणी बना लेनी है। सारणी देखो हमारी क्या हो जाएगी, दूरी, एक तो दूरी दी है हमें, एक है हमारे समय। तो दूरी देखो पहले तो कितनी है, 14 किलोमीटर की दूरी कितने समय में तय करता है, 25 मिनट में। ठीक है, अब आगे देखो क्या है, आगे हमें दिया गया है कि वो चाल तो उससे सेम रहे, तो 5 घंटे में, यानी कि यहाँ पे कितना है, 5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा, ये वाला हमें नहीं दिया है। तो हमें क्या करना है, इसके बराबर इसको रख देना है, तो हम ये वाला निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, ये तो हमें दिया घंटे में, ये हमें दिया मिनट में। तो हमें पता है कि 1 घंटा बराबर क्या होता है, 60 मिनट। अब ये क्या है, 60 मिनट होते हैं तो 1 घंटा बनता है, लेकिन ये तो कितने 25 मिनट ही है, तो इसमें क्या करना पड़ेगा, 60 का भाग लगाना पड़ेगा, तो हो जाएगा 25/60 घंटे। अब ये भी घंटे में चेंज हो गया। ठीक है, अब करो आप 14/25/60 किसके बराबर होगा, x/5 के। अब एक बार इसको चेंज कर लो, ऊपर नीचे कर लो, 14 गुणा 60/25 बराबर x/5। इधर करो, 25 गुणा x बराबर 14 गुणा 60 गुणा 5। ठीक है, x बराबर क्या हो जाएगा, 14 गुणा 60 गुणा 5/25। 5 से कट जाएगा 5 बार, 5 से कट जाएगा 12 बार, तो x बराबर हो जाएगा 14 गुणा 12। 14 का जो 28 का 8 असरा क्या, 2 14 15 16, यानी 168 किलोमीटर। यानी कि वो 5 घंटे में ट्रक दूरी तय करेगा, बराबर कितनी, 168 किलोमीटर। बहुत आसान है, हमें क्या करना, केवल सारणी तो आप लोग आसानी से बनाना सीख गए होंगे। हमें क्या, आपको जो पहले वाला ना वो तो दिया ही रहेगा, क्योंकि उसके बराबर एक ट्रक होगा, नहीं तो निकालोगे कैसे। आपको ये दिया तो आगे जो जो भी निकालना उसके हिसाब से आपको क्या करना है, पहले वाले के बराबर सेकंड थर्ड जितने भी मान निकाले, राशि निकाले, वो रखते जाना है। ऊपर वाला नहीं दिया, नीचे वाला नहीं दिया, तो एक अपन आसानी से, कोई सा एक दिया तो दूसरा अपन आसानी से निकाल सकते। बहुत सारे कुछ लोग सीख चुके हैं कि हम कैसे निकालेंगे। तो हमें क्या करना है, दूरी हमारी क्या है, चलता है जब तो कितने टाइम लेता है, 25 मिनट। दूरी हमें दी नहीं है, जब कितने घंटे लगाता है, 5 घंटे। अब ये तो दिया हमें घंटे में, ये दिया हमें मिनट में, तो हमें क्या करना है, इसको भी घंटे में चेंज कर लेना। तो 1 घंटा बराबर कितना होता है, 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। तो इसको हम चेंज करेंगे, तो 1 घंटा तो है ही नहीं, कितने मिनट है, 25 मिनट। तो हम 25 में 60 का भाग लगाएंगे तो घंटे में चेंज हो जाएगा। ये हो गया 25/60 घंटे। अब हमें क्या करना है, 14/25/60 बराबर x/5। इसको बराबर रख देना, ये क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, ऊपर जाके 14 से गुना हो जाएगा। 14 गुना 60/25 बराबर x/5। आगे वही काम करना है। तो आई होप आप सब लोगों को एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि सीधा या प्रत्यक्ष समानुपात प्रश्नों को आपको कैसे सोल्व करना। अगर क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को प्यारा सा लाइक कर देना, क्लास रिलेटेड कमेंट कर देना। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ क्लास को शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।